था। चलो ठीक है। तो बेटा जैसे कि मैं बता रहा था कि डेटाबेस रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मींस डुप्लीकेसी ऑफ डेटाबेस। तो कोई भी डेटा हम जब भी शेयर करते हैं, जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि किसी भी डेटा को जब शेयर किया जाता है तो उसकी एक डुप्लीकेट फाइल बनती है। जब भी हम ईमेल के द्वारा या व्हाट्सएप फेसबुक पे आप एक फोटोग्राफ अपना शेयर करते हो जनरली, तो क्या होता है उस फोटोग्राफ की डुप्लीकेट फाइल क्रिएट होती है और वो डुप्लीकेट फाइल शेयर हो जाती है। एग्जाम्पल जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि आपको यदि कोई एक फोटोग्राफ ईमेल किया गया है, तो सेम फोटोग्राफ की जो कॉपी है वो आपके कंप्यूटर में अभी स्टोर हो जाएगी, और जिसने सेंड की है जो सेंडर होगा उसके पास भी वो कॉपी अवेलेबल रहेगी। जबकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये नहीं होता। आपका जो डेटा है, जो सेंट्रल डेटाबेस है, वो डेटा सिक्योर रहता है, उसकी डुप्लीकेट फाइल क्रिएट नहीं होती है ना। यानी हम डेटाबेस से उस डेटा की डुप्लीकेट फाइल को क्रिएट नहीं कर पाते। जो भी यूजर होगा, आपने कभी देखा है कि एटीएम पे जाके आप अकाउंट डिटेल्स को कॉपी कर ले? नहीं कर सकते। किसी पेन ड्राइव में या मेल कर ले या कुछ डिफरेंट मेथड से, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या आप किसी साइट से जाकर किसी पर्टिकुलर फॉर्म की डिटेल्स डाउनलोड कर ले, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो मीन्स क्या है, हाँ वो डिफरेंट मेथड है। जैसे आप प्रिंट आउट ले लेते हैं तो वो रिपोर्ट जनरेट होती है, वो आपको फैसिलिटी दी गई है, वो डिफरेंट टेक्निक है। लेकिन आप डुप्लीकेट कॉपी नहीं कर सकते। यानी डेटाबेस रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। डेटाबेस जो है डेटा की कोई भी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट नहीं करता। और जो प्रॉब्लम्स थी हमारी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में, वो सब प्रॉब्लम्स का जो मेन रीजन था वो यही था कि डेटाबेस की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट होती थी। और यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने डेटाबेस डुप्लीकेसी को रिड्यूस किया है ना। तो रिड्यूस करते ही हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है ना। तो डेटा रिडंडेंसी मींस डुप्लीकेसी ऑफ डेटा। नॉन डेटाबेस सिस्टम मेंटेन्स द सेपरेट कॉपी ऑफ डेटा फॉर ईच एप्लीकेशन। जो भी नॉन डेटाबेस सिस्टम है, जैसे मैंने एग्जांपल बताए, वो सभी क्या करते हैं, सेपरेट कॉपी सेपरेट सिस्टम के लिए जनरेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स डेटा है या रिकॉर्ड्स है, उन रिकॉर्ड्स को एक कॉलेज ऑफिस भी स्टोर करता है। और यदि वही स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर हॉस्टल में रहते हैं तो वो हॉस्टल का जो सिस्टम है वहाँ पे भी उन सभी स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स जो है स्टोर होते हैं। यानी एक ही डेटाबेस को दो जगह स्टोर किया गया है, एक ही डेटा को या स्टूडेंट लिस्ट को डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर किया गया है। तो ये क्या होता है, ये डेटा डुप्लीकेसी क्रिएट हो रही है ना। तो डेटाबेस डुप्लीकेसी ऑफ डेटा इज नोन एज द डेटा रिडंडेंसी। जबकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो कोई भी सेपरेट कॉपी नहीं बनाता, जैसे कि अभी डायग्राम में बताया है आपको। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है एक सेंट्रल लोकेशन पे केवल सिंगल कॉपी ही स्टोर करता है ना, और उसी कॉपी से इंडिविजुअल यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को शेयर्स करते हैं ना। और यदि कोई भी चेंजेज हमारा सेंट्रल लोकेशन पे होता है तो चेंज्ड इंफॉर्मेशन, अपडेटेड इंफॉर्मेशन सभी यूजर्स को करेक्ट टाइम एट ए टाइम अवेलेबल हो जाती है। यानी डेटाबेस सिस्टम डू नॉट मेंटेन द सेपरेट कॉपी ऑफ सेम डेटा, रेदर ऑल द डेटा आर kept एट वन प्लेस एंड ऑल द एप्लीकेशंस रेफर टू द सेंट्रली मेंटेन्ड डेटाबेस। सभी एप्लीकेशंस जो भी डेटा को एक्सेस करती है वो सेंट्रली डेटाबेस से रेफर कर दी जाती है। नाउ इफ एनी चेंजेस इन द इंफॉर्मेशन टू बी मेड, it will be made to the just one place and the same changed information will be available to all applications। जो चेंज इंफॉर्मेशन है वही सभी एप्लीकेशंस को अवेलेबल होती है, और अपडेटेड और करेक्ट इंफॉर्मेशन हमेशा यूजर को अवेलेबल होती रहेगी। एग्जाम्पल के लिए आप एटीएम से कुछ भी अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो तुरंत अपडेटेड इंफॉर्मेशन बैंक के पास चली जाती है, या किसी भी अदर लोकेशन से आप डेटा को एक्सेस करेंगे तो आपका जो करंट बैलेंस है होगा वही शो होगा, प्रीवियस बैलेंस शो नहीं होता ना। यानी रिडंडेंसी गेट्स कंट्रोल एंड ऑल और द all the problems associated with this are removed। रिडंडेंसी कंट्रोल करते हैं और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो रिमूव हो जाती है।
क्लियर। नेक्स्ट क्या है, डेटाबेस कैन कंट्रोल डेटा इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी मींस अभी बताया मैंने, डेटा जो इनकंसिस्टेंट डेटाबेस होगा उसमें डेटा हमेशा इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट होता है। तो यानी इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट डेटा इज कॉल्ड द इनकंसिस्टेंट डेटा। जो भी इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट डेटा होता है वो क्या कहलाता है, हमेशा इनकंसिस्टेंट डेटा कहलाता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने क्या किया, सेंट्रली डेटा स्टोर करके डेटा की डुप्लीकेसी या रिडंडेंसी को रिमूव किया, और जैसे ही डेटा रिडंडेंसी रिमूव हुई है तो ऑटोमेटिकली डेटा इनकंसिस्टेंसी कंट्रोल हो जाती है ना। जैसे अभी एग्जाम्पल से बताया कि यदि एक यूजर ने किसी डेटा को अपडेट किया है तो अपडेटेड इंफॉर्मेशन सभी यूजर्स को अवेलेबल हो जाती है। यदि आपने एटीएम से जाकर कोई मनी विड्रॉ किया है तो अपडेटेड बैलेंस जो है आपका बैंक को शो हो जाएगा, और बैंक को डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है या अपडेट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। व्हेन रिडंडेंसी इज नॉट कंट्रोल, तो इस तरीके से जैसे ही डेटा रिडंडेंसी कंट्रोल हुई तो इनकंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है। व्हेन द रिडंडेंसी इज नॉट कंट्रोल देयर मे बी एसोसिएशन सॉरी occasion on which two entries about the same data do not agree। यानी यदि रिडंडेंसी कंट्रोल नहीं होगी तो कोई भी दो एंट्री जो है वो सेम नहीं होगी, डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है जब डुप्लीकेसी क्रिएट होती है। लेकिन यहाँ पे सेंट्रली डेटा स्टोर करने से क्या हुआ कि डेटाबेस जो है वो अपडेटेड रहेगा हमेशा और कंप्लीट रहेगा। दैट इज when one of them stores the updated data or information and other does not store, at such time database is said to be inconsistent. An inconsistent database will provide incorrect or conflicting information, and by controlling the redundancy the inconsistency is also controlled। तो सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, डेटाबेस कैन कंट्रोल इनकंसिस्टेंसी, और फर्स्ट पॉइंट था डेटाबेस रिड्यूस द रिडंडेंसी। थर्ड है डेटाबेस फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ डेटा। जैसे कि मैंने अभी बताया कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा को सेंट्रल लोकेशन पे स्टोर करता है और सभी यूजर्स इंडिविजुअली डेटा को शेयर करते हैं। तो डेटाबेस जो है हमें डेटा शेयरिंग की फैसिलिटी अवेलेबल कराता है। डेटा यानी शेयरिंग ऑफ डेटा मीन्स दैट individual pieces of data in the database may be shared among several different users. Each of those users may have access to the some piece of data and each of them may use for different purpose। जैसे कि मैंने बताया कि इंडिविजुअल यूजर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से डिफरेंट पर्पज के लिए अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट डेटा को एक्सेस करते हैं। एनी क्वेरी? नेक्स्ट इज No, डेटाबेस। sir. ओके बेटा, क्लियर? तीनों पॉइंट समझ आ गए? Yes, sir. ओके, मैं जल्दी से खत्म करता हूं क्योंकि मीटिंग का टाइम केवल 10 मिनट ही बचा है ना। तो डेटाबेस एनफोर्स द स्टैंडर्ड। डेटाबेस जो है एक स्टैंडर्ड क्रिएट करता है। स्टैंडर्ड का मीन्स क्या है कि जो भी डेटा है हमारा वो एक करेक्ट और कंप्लीट फॉर्म में हमेशा रहेगा, अपडेटेड रहेगा हमेशा, और जो डेटा रिप्रेजेंटेशन मेथड है, डेटा स्टोरेज मेथड है, डेटा प्रोसेसिंग मेथड्स है, वो एक सेम पर्टिकुलर टेक्निक के अकॉर्डिंग होंगे ना। हम ये नहीं कह सकते कि यदि इंडिविजुअल यूजर डेटा को स्टोर करता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज कर सकता है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकता है, या डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन भी यूज कर सकता है ना। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि यदि स्टूडेंट रिकॉर्ड स्टोर करने हैं तो एक स्टूडेंट एक्सेल में स्टोर कर सकता है, दूसरा स्टूडेंट हो सकता है एक्सेल में ही स्टोर करे, लेकिन हो सकता है वो कॉलम का जो डेटा है, कॉलम का जो टाइप है वो डिफरेंट रख ले, या कॉलम का जो ऑर्डर्स है वो डिफरेंट रखे, है ना। तो एक स्टैंडर्ड वहां पे क्रिएट नहीं होता। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें डेटा केवल एक ही लोकेशन पे स्टोर होता है और सेम टेक्निक, सेम मेथड, सेम यूज सभी को अवेलेबल होता है। इसलिए यहाँ पे एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है, यानी डेटाबेस एनफोर्स द स्टैंडर्ड्स। Any database management system can ensure that all the data
फॉलो द एप्लीकेशन स्टैंडर्ड। सभी डेटा जो है एक एप्लीकेशन स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, और ये स्टैंडर्ड हमारा नेशनल या इंटरनेशनल या अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो सकता है। देयर मे बी ए सर्टेन स्टैंडर्ड लेड बाय द कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग द डेटाबेस, और देयर मे बी नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। क्लियर? फिफ्थ पॉइंट है डेटाबेस कैन एंश्योर द सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मीन्स प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। यहाँ पे दो वर्ड आते हैं बेटा। तो सिक्योरिटी के मीन्स क्या है कि सिक्योर और डेटा फ्रॉम द एक्सीडेंटल डैमेज और इनकंसिस्टेंट, सॉरी, फ्रॉम द एक्सीडेंटल डैमेज और अनऑथराइज यूजर और अनऑथराइज पर्सन। यानी हमारे डेटा को एक्सीडेंटल डैमेज लाइक हार्ड डिस्क क्रैश होना, नेटवर्क फेल होना, या कोई भी नेचुरल इंसिडेंट होना, तो उससे हमारा डेटा लॉस हो जाता है। तो एक्सीडेंटली डैमेज का मीन्स ये होता है ना। और अनऑथराइज पर्सन या अनऑथराइज एक्सेस। अनऑथराइज पर्सन मीन्स एक ऐसे पर्सन से डेटा को सिक्योर करना जो पर्सन हमारे डेटा को एक्सेस करने के राइट्स या लाइसेंस नहीं रखता। सपोज एक ऐसा यूजर जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है और वो बैंक में जाके किसी अदर पर्सन के डिटेल्स को एक्सेस करे, या एटीएम में जाके जिसके पास एटीएम नहीं है वो उस एटीएम से किसी अदर पर्सन के अकाउंट से मनी विड्रॉ करे या डेटा को चेंज करे ना। और अनऑथराइज एक्सेस का मीन्स क्या है कि आपके पास राइट्स तो हैं। आपको क्लियर आ रही है आवाज? नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है? हेलो? यस सर, अब आ रही है क्लियर। हाँ, बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम हुई थी थोड़ी सी, टाइम आउट होने वाला है इसलिए जल्दी बता रहा हूँ ना। अनऑथराइज एक्सेस का मीन्स क्या है कि आप यूजर तो है, ऑथराइज यूजर है, लेकिन आप जो वर्किंग कर रहे हैं वो अनऑथराइज कर रहे हैं। मीन्स आपके पास एटीएम है बैंक का, आप एटीएम का मीन्स क्या है कि आप केवल उस एटीएम से बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं या परचेजिंग कर सकते हो किसी मॉल या शॉप पर जाकर। लेकिन यदि आप अपने एटीएम के थ्रू किसी दूसरे पर्सन के अकाउंट से बैलेंस मनी विड्रॉ करते हैं या अपने अकाउंट में किसी दूसरे पर्सन से ट्रांसफर कराते हो मनी, तो ये क्या है? अनऑथराइज एक्सेस है। यानी उस डेटा को आप देखना चाह रहे हैं जिस डेटा की आपको परमिशन नहीं है, जिस डेटा के लिए आपको राइट्स नहीं है, आप उस अनऑथराइज एक्सेस को करना चाह रहे हैं। दिस इज नोन एज द अनऑथराइज एक्सेस। और प्राइवेसी, प्राइवेसी का मीन्स क्या है कि देयर आर इंडिविजुअल यूजर्स दैट हैव द इंडिविजुअल राइट्स। बहुत सारे यूजर्स होते हैं जिनके अपने अपने इंडिविजुअल राइट्स होते हैं। कोई भी यूजर है, उस यदि मैं यूजर हूं और मैं ये चाहूंगा कि मेरा जो डेटा है वो किसी दूसरे पर्सन को दिखाई ना दे, यानी मेरा जो बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल्स, कितना बैलेंस है, क्या डिटेल्स है, वो किसी दूसरे पर्सन को शो ना हो, तो दिस इज द प्राइवेसी। बैंक हमेशा प्राइवेसी देता है, यानी आपकी डिटेल्स जो है, आपके अकाउंट डिटेल्स जो है, किसी अदर पर्सन को वो अवेलेबल नहीं कराता। सो दिस इज नोन एज द प्राइवेसी। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड द डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी बोथ। दोनों अवेलेबल कराता है आपको, सिक्योरिटी भी देता है और प्राइवेसी भी देता है। दोनों चीज मैंने बता दी आपको। डेटा सिक्योरिटी रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ डेटा अगेंस्ट एक्सीडेंटल और इंटेंशनल डिस्क्लोजर टू अनऑथराइज पर्सन और अनऑथराइज मॉडिफिकेशन। अभी समझा दिए ये सेंटेंस मैंने आपको। सेकंड क्या है? प्राइवेसी ऑफ डेटा रेफर्स टू द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू डिटरमाइन themselves when, how and what extent of information about them to be transmitted to others ना। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड्स द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी बोथ ना। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है हमें डेटा सिक्योरिटी भी देता है और डेटा की प्राइवेसी भी अवेलेबल कराता है। ठीक है। और 6 पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी जो है, डेटा स्टैंडर्ड डिफाइन करने के लिए कुछ कंडीशंस होती है, रेस्ट्रिक्शंस होती है जो डेटा पे अप्लाई होती है। जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डिफाइंस द इंटीग्रिटी चेक्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है कुछ इंटीग्रिटी चेक्स डिफाइन करता है। चेक्स क्या होंगे? जैसे कि मैंने बताया, कुछ रेस्ट्रिक्शंस या कंडीशंस होंगी जो हमारे डेटा पे अप्लाई होंगी।
जैसे कि रोल नंबर मस्ट बी इंटीजर नंबर, रोल नंबर हमेशा किस फॉर्म में होता है, इंटीजर फॉर्म में होता है और नंबर की फॉर्म में होता है, कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, कैन नॉट बी अल्फाबेट्स ना। या रेंज चेक क्या होता है, लाइक परसेंटेज मस्ट बी 0 to 100, परसेंटेज जो मार्क्स होते हैं हमेशा क्या होते हैं 0 से 100 के बीच में होते हैं, तो ये क्या है एक रेंज चेक, दिस इज नोन एज द रेंज चेक की वैल्यू लाई बिटवीन दिस वैल्यू, कि जो वैल्यूज हम किसी भी पर्टिकुलर डेटा में स्टोर करते हैं, कॉलम में स्टोर करेंगे, वो एक रेंज के बीच की होगी। जैसे कि मैं बता रहा हूँ अभी, परसेंटेज मार्क्स कैसे होंगे, हमेशा 0 से 100 के बीच के ही होंगे, 100 से अबव या 0 से बिलो नहीं होते ना। या वैल्यू मैचिंग चेक क्या है कि टू चेक द वैल्यूज दैट मस्ट बी प्रेजेंट ऑलरेडी, ये चेक करना कि जो वैल्यू पहले से अवेलेबल है तो वो स्टोर नहीं होगी। जैसे रोल नंबर कैन नॉट बी डुप्लीकेट, रोल नंबर डुप्लीकेट नहीं होता, अकाउंट नंबर कैन नॉट बी डुप्लीकेट, अकाउंट नंबर भी डुप्लीकेट नहीं होता। तो ये क्या है वैल्यू मैचिंग चेक, कि वैल्यू स्टोर होने से पहले क्या हो रही है, वैल्यू चेक हो रही है कि ये वैल्यू प्रेजेंट पहले से प्रेजेंट है या नहीं है। आप एक रोल नंबर सर्च कर रहे हैं तो हेलो एनीवन, नो, तो ये दोनों चेक जैसे मैंने बताया, रेंज चेक, वैल्यू मैचिंग चेक, तो ये क्या है कुछ कंडीशंस है, रेस्ट्रिक्शंस है जो डेटा स्टोर करने से पहले डेटा को वेरीफाई करती है कि जो डेटा आप स्टोर कर रहे हैं वो डेटा करेक्ट फॉर्म में और एप्लीकेबल है या नहीं है, यानी वो डेटा स्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यानी हमेशा कैसा करेक्ट और कंप्लीट डेटा ही स्टोर होगा। जैसे कि रोल, अगर मोबाइल नंबर हम कहीं पे स्टोर कर रहे हैं तो रोल नंबर मस्ट बी ऑलवेज विद 10 डिजिट, रोल नंबर हमेशा सॉरी मोबाइल नंबर हमेशा कैसा होगा 10 डिजिट का ही होगा, ना तो 9 डिजिट का लेगा ना ही 11 डिजिट का लेगा, तो यानी हमेशा 10 डिजिट का ही नंबर देगा, तो एक्यूरेसी हमेशा बनी रहेगी, डेटा इनकरेक्ट फॉर्म में स्टोर नहीं होगा। तो दीज आर द 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या एडवांटेज या पर्पज ऑफ डीबीएमएस, ये 6 इंपॉर्टेंट पर्पज है जिससे कि हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डीबीएमएस का यूज करते हैं। सभी को समझ आ गए, रिप्लाई फास्ट यस सर। ना। 6 पॉइंट मैंने बताया, डेटाबेस रिड्यूस रिडंडेंसी, डेटाबेस कंट्रोल द इनकंसिस्टेंसी, डेटाबेस फैसिलिटेट शेयरिंग प्रोवाइड द स्टैंडर्ड, डेटाबेस प्रोवाइड द शेयरिंग ऑफ डेटा एंड प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी और डेटा इंटीग्रिटी, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हमेशा याद रखना। मीटिंग टाइम स्टॉप हो रहा है।